राहुल अनाया ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। क्यों ना हो, 7 साल की दोस्ती, प्यार, टकरार और काफ़ी यादें जुड़ी हुई थी उनकी एक दूसरे के साथ। दोस्तों में भी उनकी काफ़ी जिक्र होती थी। उनके प्यार का मिसाल दिया जाता था। दोनों परिवार भी एक दूसरे के साथ काफ़ी घुल मिल गए थे। मजाक, मस्ती और खुशियों से भरी उनकी दुनिया बस आबाद सी हो गई थी। देखते ही देखते उनकी शादी का दिन करीब आ गया। शॉपिंग की लंबी सी लिस्ट लेकर दोनों शादी के दिन के लिए प्रिपेयर होने लगे और आखिर उनकी शादी हो गई। इसके बाद 2 साल गुजर गई। राहुल अब अनाया की यादों को समेटकर बस दिन गुजारता है। बस परिवार और दोस्तों का सहारा ही था जो उसे जीने के लिए मजबूर करती है। पड़ोसी अंकल और आंटी ने काफी ख्याल रखा है उनका और राहुल का भी। इसी तरह पिछले 3 महीने बिताए हैं राहुल ने। अनाया अब उसके पास नहीं है, पर यह बात मानना भी उसके लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल से थी। कैंसर की आखिरी स्टेज होने की वजह से अनाया की मौत को राहुल किसी भी कीमत पे टाल न पाया। आखिरी वक्त पे अनाया के राहुल ने बस यही कहा कि वो अनाया के सिवा जी नहीं पाएगा। तो जवाब में अनाया ने कहा कि वो किसी भी कीमत पर राहुल को छोड़कर नहीं जाएगी। पर ये बात बस एक बात बनकर ही रह गई। अपनी शादी की सालगिरह आज राहुल अकेले ही मना रहा था। अनाया के साथ गुजारी हुई पलों को याद करके वो बोला, तुम क्या गई, वक्त थम सा गया। काश कहीं से तुम आ जाती तो मेरी तलाश पूरी होती। पूरे दिन तुम्हारे इंतजार में बैठा रहता हूँ। यूं लगता है कि अभी कहीं से तुम्हारी आहट सुनाई देगी। और मैं राहुल की बात खत्म होने से पहले ही किचन से कुछ आवाज आई। ऐसा लगा कि कोई बर्तनों को उतार रहा है। भागकर राहुल किचन पहुंचा तो उसने देखा कि वहां अनाया और उसकी फेवरेट डाइनिंग सेट सजाई पड़ी है। जैसे अनाया उनको खास डिनर के लिए निकालती थी, बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आई उसे। पर राहुल को लगा कि शायद उसी ने गलती से उनके इस्तेमाल के लिए निकाला होगा। ये सोचकर वो एक बार फिर मायूस हुआ। वापस उस सेट को उसने किचन कबर्ड में रखकर बेडरूम में चलने की सोची, क्योंकि उसे वहां से अपना फोन लाना था। आज अनाया के पेरेंट्स को भी फोन करना था। हर 2 या 3 दिन में राहुल उन्हें फोन करता था और आज तो एक खास दिन थी। राहुल फोन लेकर वापस डाइनिंग रूम में पहुंचा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि अब डाइनिंग टेबल पर उसे वही डाइनिंग सेट सजाई हुई मिली जो कुछ देर पहले उसने खुद अपने ही हाथों से कबर्ड में निकाल के रख दिया था। ये वहम नहीं हो सकती और ना ही राहुल ये बात भूल चुका था कि सेट उसने अभी अभी उसकी जगह पर रख दी थी। फिर भी इस किस्से को पीछे छोड़कर राहुल अपने बाकी के कामों में उलझ गया। रात के करीब 2 बजे होंगे। राहुल उठा ताकि वो पानी पी सके, पर उसे याद आया कि पानी की बोतल वो आज लाना ही भूल गया है। किचन पहुंचकर फ्रिज से पानी पी ही रहा था कि उसे बाथरूम में से एक और आवाज सुनाई दी। लेकिन ये आवाज नहीं, एक धुन थी। नींद अभी उसकी आंखों से ओझल हो गई, क्योंकि ये धुन
ये गाना अनाया की आवाज़ में ही बाथरूम से सुनाई दे रही थी। वो डर और खुशी एक साथ महसूस करने लगा। खुशी इस बात की थी कि शायद अनाया अपनी मौजूदगी उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, पर डर ये भी था कि अनाया अब एक रूह के रूप में वहां पे मौजूद होने लगी है। राहुल चुपचाप अपने बिस्तर पे जाकर सो गया और इंतजार करने लगा कि कब अनाया भी सब उस कमरे में आए। राहुल सही था, क्योंकि बस अगले ही 3 मिनट के अंदर अंदर अनाया की परफ्यूम की खुशबू से अपनी ही रूम में महसूस हुई। अब करीब 1 महीना गुजर चुका है। राहुल और अनाया दोनों के पेरेंट्स ने काफ़ी कोशिश की कि राहुल को इस वहम से बाहर निकाले। डॉक्टरों ने भी कहा कि ये शायद राहुल के इमेजिनेशन है, जो उसे ये यकीन दिलाती है कि अनाया वापस आ चुकी है। इसी दौरान राहुल अपने पुराने दोस्तों से भी मिला। उन्होंने भी समझाया कि राहुल सच्चाई को मान ले यार। और आखिर समीर ने भी ये कहा, भाई तू आगे बढ़ और शादी कर ले। ये सुनते ही राहुल चीख पड़ा, अगर तुम्हें मेरी अनाया से इतनी ही प्रॉब्लम है तो आज के बाद हम दोनों कभी नहीं आएंगे तुमसे मिलने। कभी मन करे तो खुद आ जाना हमारे घर, बस अब चलता हूँ। इसके बाद करीब 3 साल बीत चुके थे। आज समीर 3 साल बाद अमेरिका से लौटा था और इत्तेफाक से आज राहुल का बर्थडे भी था। समीर ने काफ़ी मैसेजेस भेजे राहुल के नंबर पर कोई जवाब नहीं आया। फिर फ़ोन लगाने पर पता चला कि वो नंबर अब मौजूद ही नहीं है। पता नहीं समीर को क्या सूझा, तो बस राहुल के घर के लिए निकल पड़ा। फ्लैट की घंटी बजाई तो फौरन राहुल मुस्कुराता हुआ दरवाज़ा खोला और कहा, आखिर तो आ ही गया हमसे मिलने, आजा अंदर। पूरे दिन दोनों दोस्तों ने अपनी कॉलेज की किस्से याद की और अनाया के बारे में आज भी राहुल वही सब बातें बोलने लगा जो वो हमेशा से बोलता आता है। आज भी समीर को लगा कि राहुल यही मानता है कि अनाया की मौजूदगी राहुल अपने ख्यालों में लेकर जी रहा है। उसने आज बिना कोई रुकावट किए उन बातों को नजरअंदाज कर दिया। पता नहीं फिर कब राहुल से मुलाकात हो। इसी बात से वो आज चुप था। इसी बात से वो आज चुप था। और मन की बात मन में रखकर राहुल के प्यार को देखकर तो बहुत दुखी हुआ। काश कि सच में अनाया होती और राहुल जो कुछ सोच रहा है वो सच ही होता। ये सब सोच ही रहा था कि अचानक समीर का दिल बैठ सा गया। उसने देखा कि सामने की चेयर अपने आप हिल रही थी और फिर रुक गई, जैसे कि कोई बैठा हो उस पे। राहुल ने अचानक से कहा, क्या अनाया, कब से हम दोनों गप्पे लड़ा रहे हैं और तुम्हें अब फुर्सत मिली? समीर देख भाई, मैंने कहा था ना कि अनाया मेरे साथ ही है। अनाया प्लीज यार, बहुत भूख लगी है, अब चलो डाइनिंग प्लेट्स भी सजा दो यार। समीर के सामने एक प्लेट किसी ने खिसक के रख दी। समीर चौंका और उठकर भागने लगा। बिना पीछे मुड़े वो अपनी गाड़ी तक पहुंचा, पर ड्राइवर के सीट पर बैठते ही उसे दिखी उसकी कार की अगली सीट पर रखी हुई गिफ्ट जो वो राहुल के लिए लाया था। उसका क्या करना है ये सोचकर उसने आखिर एक उपाय निकाला। वह सिक्योरिटी गार्ड के पास जाकर बोला, भाई आप ये गिफ्ट ऊपर 5th फ्लोर पे फ्लैट नंबर 213 पे पहुंचा देना प्लीज। ये लीजिए अपनी बख्शीश।
उसे कहना कि समीर ने भेजी है, ठीक है? सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, पर सर जी, मैं ये नहीं ले सकता। उसे रोककर समीर चीख पड़ा, मैं तो आपको बख्शीश दे रहा हूं ना, फिर आप क्यों नहीं मना कर रहे हो? मना मत कीजिए प्लीज, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। ये गिफ्ट उसी का है, प्लीज उसे देकर आइए। और ज्यादा पैसे चाहिए तो बोलो, मैं वो भी देता हूँ। सिक्योरिटी ने उसे रोककर कहा, साहब, पैसे की बात नहीं है, पर ये गिफ्ट मैं दूँ किसे? उस फ्लैट में जो साहब रहते थे, उनकी तो 1 हफ्ते पहले मौत हो चुकी है। उन्होंने सुसाइड कर ली। पत्नी की यादों में पागल थे ना। आप शायद जानते नहीं इस बात को, है ना? समीर चौंक पड़ा और कहा कि आप किसकी बात कर रहे हो? सिक्योरिटी ने कहा, वही 5th फ्लोर पे फ्लैट नंबर 213 के राहुल वर्मा साहब की। उनका ही था ना वो फ्लैट। अब तो वो बंद पड़ा हुआ है साहब। समीर आज तक उस दिन की घटी बातों को किसी से कह नहीं पाया, क्योंकि उसकी इन बातों पे अब शायद कोई यकीन नहीं कर पाएगा, है ना?